दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का अंतिम चरण यहां पर शुरू हो चुका है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक दिन या फिर उससे भी कम का समय बचा है अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए। अगर आपने आईटीआर को फाइल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अपनी आईटीआर को जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। क्या आईटीआर फाइल करने की डेट एक्सटेंड होगी? क्या यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है और आपको इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए अगर आपने अपनी आईटीआर को अभी तक फाइल नहीं किया है? आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होने के कितने चांसेस हैं और अगर हमने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया ड्यू डेट से पहले तो क्या हमें यहां पर फाइन भरना पड़ेगा और कितना फाइन यहां पर भरना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम है ओनिश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। वीडियो यहां पर काफी लंबे समय के बाद आ रही है, इतने लंबे इंतजार के लिए माफी चाहूंगा। फिलहाल अपन वीडियो के टॉपिक पे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें कि यहां पर कोई आईटीआर एक्सटेंशन की डेट की बात हुई है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल हैंडल से ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। उनकी तरफ से अपडेट आया था कि अभी तक 6 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी है 12 सितंबर तक और उसके बाद में 13, 14 और 15 गवर्नमेंट का टारगेट यहां पर रहता है 7 से 8 करोड़ आईटीआर हमारी फाइल हो जाएं, जो कि अभी तक होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 7 सितंबर को कंफर्म किया था कि 15 सितंबर तक आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना मैंडेटरी है। सर हमने तो अपनी आईटीआर को फाइल ही नहीं किया है, केवल एक दिन बचा है, तो ऐसे में अब हमको क्या करना चाहिए? दोस्तों इस चीज की भी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए आईटीआर फाइलिंग टूलकिट को लॉन्च कर दिया है। इस एक टूलकिट में आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 चारों को फाइल करने के सारे रूल्स ई बुक के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ में इनकम टैक्स का कैलकुलेटर भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी इनकम को डालेंगे और आपको ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा कि आपकी इनकम पे टोटल कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। एक छोटे से बर्गर के प्राइस में हमने इस आईटीआर फाइलिंग टूलकिट को लॉन्च किया है। तो अगर आप अपनी आईटीआर को खुद फाइल करना चाहते हैं, सारे के सारे रूल्स की जानकारी पाना चाहते हैं, तो टूलकिट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्निकल इश्यूज की बात करें, क्योंकि 15 सितंबर पास आ चुकी है, काफी सारे लोग एकदम से यहां पर वेबसाइट पर जाते हैं अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो आज दिन में मैंने खुद चेक किया है कि एआईएस को एक्सेस करने में यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। 4 से 5 बार मैंने यहां पर टैप किया, ट्राई करा उसको एक्सेस करने का, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने एआईएस को एक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर जब इतनी ज्यादा ऑडियंस एकदम से वेबसाइट के ऊपर जाती है तो वेबसाइट का भी सिस्टम थोड़ा सा हिल जाता है। तो अगर आपने अपनी आईटीआर को अभी तक फाइल नहीं किया है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म किस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, अगर आपके पास सैलरी की इनकम है, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, या फिर आपके पास इंटरेस्ट से इनकम आती है, डिविडेंड आता है, तो सीधा नो ब्रेनर आप आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, साथ के साथ में जितने भी फ्रीलांसर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कोई दूसरी जगह पे फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो वहां पर वो लोगों को आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में से चुनना पड़ता है। अगर आपके पास कैपिटल गेन भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो फिर यहां पर आपको आईटीआर 3 को चुनना चाहिए। और अगर आपके पास कैपिटल गेन नहीं है तो फिर आप आईटीआर 4 के साथ भी जा सकते हैं। चारों फॉर्म्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको हमारे आईटीआर फाइलिंग टूलकिट में मिल जाएगी, तो यहां से आप उन चीजों को चेक कर पाएंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए कि एक दिन आपके पास बचा है, आपका जो भी फॉर्म एप्लीकेबल होता है आपको वो फॉर्म खुद फाइल कर देना चाहिए या फिर किसी व्यक्ति से, किसी टैक्स प्रोफेशनल से फाइल करवा लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल देखिए आखिरी तारीख है 15 सितंबर, अभी के लिए आखिरी तारीख है जब तक एक्सटेंशन यहां पर नहीं होता है। अगर आप अपनी आईटीआर को 15 सितंबर से पहले पहले बिल्कुल फाइल कर देते हैं, ओटीपी से ई वेरीफाई कर देते हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करेंगे और डेट एक्सटेंड भी नहीं हुई तो फिर आपको यहां पर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए से कम इनकम है तो 1000 रुपए की लेट फीस लगेगी, फाइलिंग पेनल्टी लगेगी। और अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है तो 5000 रुपए की लेट फाइलिंग पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे तो फिर आप उसको 31 दिसंबर तक रिवाइज कर पाएंगे, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज का सौदा बन जाता है। कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर अगर हमसे कुछ गलती हो गई अपनी आईटीआर में तो फिर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी आपको चिंता
चिंता करने वाली बात नहीं है। एक बार आपने फाइल कर दी, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपडेट यही है कि ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी एक्सटेंशन का अपडेट नहीं आया है। उन्होंने केवल ये कोट किया है कि 12 सितंबर तक 6 करोड़ आईटीआर यहां पर भारत में सक्सेसफुली फाइल हो गई है। अगर कोई भी एक्सटेंशन का अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको यहां पर अपडेट दे दिया जाएगा। अगर आप अपनी आईटीआर को खुद फाइल करना चाहते हैं, सारे रूल्स की जानकारी खुद पाना चाहते हैं, तो हमारे आईटीआर फाइलिंग टूलकिट को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।